है लैक ऑफ फैसिलिटीज की वजह से, ठीक है। तो ये तो वो जबरदस्ती ले गया ना साथ, तो इसलिए जरा दूर हो जाएगा मिलाना इसको साबित करना मुश्किल हो जाएगा। और कौन है जनाब, हफ्सा कहती हैं मोहम्मद बिन तुगलक कितने टाइम, उस बात हफ्सा ने लिखा ही नहीं ठीक की वो बात है कि नहीं है। और मोहम्मद उस्मान असलम के हंस रहे हैं जनाब। और गना इरफान कहते हैं तैमूर इन्वेडेड विच एरिया, दिल्ली, अभी तो बताया बेटा दिल्ली। और मोहम्मद उस्मान असलम क्या कह रहे हैं, आप सबसे आगे होते थे क्या, अच्छा वो नहीं नहीं मुझे कुछ जाना है भाई, साथ मुझे रहने दो, मैं लाहौर के बगैर नहीं रह सकता। अच्छा जी, मिनाल क्या कहती है, व्हाट वाज तैमूर फुल नेम, तैमूर लेन, लंगड़ा था ना इसलिए उसे कहते तैमूर लेन, तैमूर लंग। अच्छा जी, तो यहां से वो चला गया, बेशुमार एरियाज को उसने कब्जा कर लिया हुआ था, और जिन एरियाज को उसने कब्जा किया हुआ था वहां पे अपने असिस्टेंट खिजर खान को बिठा गया था जी। सो हिमसेल्फ तैमूर वेंट बैक टू समरकंद, उज्बेकिस्तान, और यहां जितने एरियाज विन किए थे वहां वो बिठा गया खिजर खान को। दिस पर्टिकुलर इन्वेजन ऑफ तैमूर really shook the foundations of तुगलक डायनेस्टी। और उनका आखिरी आदमी जो नसीरुद्दीन तुगलक, he had really become a passive, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, he had really become a passive being। यानी इतनी इसकी औकात खत्म हो गई थी कि बाहर जाके लोगों पे रोब डालता था कि मैं सुल्तान हूं, तो वो कहते जब भाग जा सुल्तान होगा अपने घर होगा। और घर आके बेगम पे रोब डालता था कि मैं सुल्तान हूं, तो वो कहती थी सुल्तान होगा तो बाहर होगा, मैं तुझे क्या सकता। ये बेचारा 1414 में जलीलो खार होके इसने मुनासिब समझा कि अब फौत हो जाना चाहिए, तो ये 1414 में फौत हो गया। थैंक गॉड 1414 में फौत हो गया, इसको अजहर अली की कप्तानी नहीं देखनी पड़ी, वरना दोबारा फौत हो जाता। अच्छा जी, तो ये अजहर अली से यार मुझे क्रिकेट याद आ गई, और क्रिकेट से एक शेर याद आ गया। आगा साहब सुबह से मैंने कोई शेर नहीं बोला। सर बोल दो। राहे वफा में, कहा आगा साहब, राहे वफा में, राहे वफा में इश्क से गुमराह की तरह, वो कब से खड़ा हूं पिच पे मिसबाह की तरह। कमाल सर, कमाल। मिसबाह ने तो वही रहना ना भाई, मिसबाह ने कहा जाना। अच्छा मिसबाह चला गया, हमने खुदा का शुक्र अदा किया, चला गया वो फिर आ गया। आपके कोच भी, बैटिंग कोच भी, हेड कोच भी, सिलेक्टर भी, माशाल्लाह। मिसबाह की तनख्वाह 3.2 मिलियन, 32 लाख रुपए उस शख्स की तनख्वाह है। और प्राइम मिनिस्टर था 2 लाख, वो भी उन्होंने कहा कि 2 लाख में हमारा गुजारा नहीं होता, तनख्वाह थोड़ी सी बढ़नी चाहिए। तो 2 लाख से बढ़ा के भाई 8 लाख किया, ठीक है। और इस अकेले की तनख्वाह मिसबाह की 32 लाख, यानी प्राइम मिनिस्टर की 4 तनख्वाहों के बराबर तनख्वाह ले रहा है। ये सिर्फ सैलरी है, डेली कोचिंग के पैसे, कोचिंग के पैसे लेते हैं वो अलग हैं सेशंस के। अच्छा जी, तो खिजर खान उन इलाकों पे बैठा है जहां पे वो छोड़ के गया था उसको तैमूर लंग। और जब 1414 में नसीरुद्दीन महमूद तुगलक फौत हो गया, तो अब के यहां सुल्तान बन गया खिजर खान। ये वही लड़का है जिसको छोड़ गया था तैमूर, एंड ही लेड द फाउंडेशन ऑफ सैयद डायनेस्टी, जो कि 1414 से 1451 तक रहती है। और इसमें 37 इयर्स में कोई काम की बात नहीं है, सवाए इसके कि द रूल रिमेन्ड इन द हैंड्स ऑफ द मुस्लिम्स एंड द people who were preaching Islam, the religious people, the literary people, the missionaries, they kept on preaching Islam openly. इनका जो आखिरी आदमी है आलम शाह, 1444 में वो सुल्तान बनता है। और 1448 में जस्ट आफ्टर 4 years इसने पता नहीं कहीं से CSS के 2-4 लेक्चर पढ़े, तो इसको ये पता चल गया कि जो भी सुल्तान बनता है वो मारा ही जाता है जी, उसको मार ही देते, वो बचता नहीं है वो। तो इसने कहा नहीं भाई मैं तो अपनी तबई एज तक जिंदा रहना चाहूंगा। सो व्हाट ही डिड, आलम शाह, विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीबडी, ही लेफ्ट द थ्रोन।
हुकूमत छोड़ के बगैर किसी को बताए तख्त व ताज छोड़ के ये यहां से चला गया और एक जगह थी बदून, वहां पे जाके लग्जरियस लाइफ गुजारने लगा, डिसिपेशन की। और इसने कहा कि भाई मुझे कोई तलक वास्ता यहां से नहीं। थ्रोन वाज बिल्कुल जो है एम्प्टी, खाली पड़ा था। और एक अफगान, कौन था आगा साहब? सर एक अफगान, whose name was बहलोल लोधी, उसने जब देखा कि थ्रोन खाली पड़ा है, बहलोल लोधी बहुत अरसे से यहां आया हुआ था सब कॉन्टिनेंट में और मुख्तलिफ स्टेट्स का गवर्नर भी रह चुका था, सो ही वाज हैविंग हिज ओन आर्मी एज वेल। तो उसने जब देखा थ्रोन खाली पड़ा है तो बहलोल लोधी आया फौज लेके, विदाउट हैविंग एनी रेजिस्टेंस बहलोल लोधी ने यहां पे कब्जा कर लिया एंड ही लेड द फाउंडेशन ऑफ लोधी डायनेस्टी हियर इन 1451। लोधी डायनेस्टी में सिर्फ 3 लोग हैं, बहलोल लोधी, उसका बेटा सिकंदर लोधी और सिकंदर लोधी का बेटा इब्राहिम लोधी। ये जो बहलोल लोधी है ये 1451 से 1489 तक हुकूमत करता है, 38 years. In these 38 years he made his state very strong, whereas the aspect of defense was concerned, because he used to spend a lot of time of his with his army men and he used to consider all of them as his own family members. तो इसलिए इसके 38 इयर्स के रूल में बहलोल लोधी के इंडिया, ये लोधी डायनेस्टी इतनी स्ट्रांग हो गई कि डर के मारे लोग इसकी तरफ देखते नहीं थे। और फिर जब ये फौत हुआ 1489 में तो इसका बेटा सिकंदर लोधी सुल्तान बन गया। वो 1489 से 1517 तक 28 साल सुल्तान रहता है। वो ही रियली फॉलोड द फुटप्रिंट्स ऑफ हिज फादर इन द लेटर एंड स्पिरिट। उसी तरह आर्मी को मजबूत किया, उसी तरह तीर तलवार नेज़े ढाले भाले घोड़े हाथी और हॉर्समैन, एवरीथिंग वाज देयर। 1517 तक रहता है। अब देखिए कि 38 इयर्स का रूल बहलोल लोधी का, 28 इयर्स का रूल उसके बेटे सिकंदर लोधी का। इन 66 इयर्स में लोधी डायनेस्टी इतनी स्ट्रांग हो गई कि डर के मारे कोई देखता नहीं था इसकी तरफ। फौज में लाखों की तादाद में घोड़े, लाखों की तादाद में हॉर्समैन, लाखों की तादाद में तीर तलवार नेज़े ढाले भाले, और टू कैप इट ऑल हाथी। आगा साहब मैंने पहले दिन आपको बताया था कि हाथी जिसके पास उस जमाने में फौज में होते थे उसे अनडिफीटेबल समझा जाता था, बिकॉज यू आर नॉट हैविंग एनी सच डिवाइस जिसकी मदद से आप हाथी को मार दें। आप दुश्मन के फौजी को तीर मारें, दुश्मन को नहीं लगा, दुश्मन के घोड़े को लगा तो घोड़ा कहता है ओ भाईजान मार देता, ये भाईजान मुझे मार दिया आपने, तीर मार। हाथी को तीर मारे तो वो क्या कहता है? जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमिया नहीं, हाथी तीर खा के ये कहेगा, हाथी तीर खा के कहता है। ये कहां से निकालिएगा सर? बात यहाँ पे बनती है भला? सर नहीं बनती, लेकिन लाहौर में तो बस ये तो बात ठीक, मैं तो एग्री करता हूं। हाथी तीर खा के कहता है ये क्या बदतमीजी है, हाथी को तीर क्या कहता है? ठीक है जी, ये सूरत हाल है जी। और जिस वक्त 1517 में इब्राहिम लोधी फौत हुआ, वो तो इसका सिकंदर लोधी फौत हुआ तो इसका बेटा इब्राहिम लोधी सर 1517 से 1526 तक वो 9 साल सुल्तान रहता है। जुमला सुने और याद रखिए, जुमला सुने जी सर। एज इब्राहिम लोधी inherited absolute power, so he became corrupt absolutely, because corrupts absolutely। यहां पे आगा साहब मतलब करप्ट का मतलब रिश्वत लेना नहीं है, यहां पे करप्ट का मतलब है एरर दे जाना। जैसे आप कहते हैं यार मेरे कंप्यूटर की विंडो करप्ट हो गई, एरर दे गई। अच्छा जी, अब ये इतना मगरूर हो गया इब्राहिम लोधी, बंदे को बंदा नहीं था जी समझता, जिसको जो सामने आया बिस्ती कर दी, एक और आया उसकी बिस्ती कर दी। इसके 2 अंकल थे, एक का नाम था दौलत खान और एक का नाम था आलम खान। दौलत खान और आलम खान। आपको आगा साहब इसका मगरूर होना समझ में आ रहा है सर? तो एक दिन इसने दौलत खान और आलम खान की भी बिस्ती कर दी। कितनी बिस्ती कर दी? बहुत सारी बिस्ती कर दी, ढेर सारी बिस्ती कर दी उनकी। इतनी बिस्ती कर दी कि उनको महसूस होने लग गई
क्योंकि असूल क्या कहता है न्यूटन का, फोर्थ लॉ ऑफ न्यूटन क्या है कि सर्दी और बिस्ती जितनी महसूस करो उतनी ही लगती है। ठीक है जनाब। तो इसकी दौलत खान और आलम खान की कुछ सकते नहीं थे क्योंकि इब्राहिम लोधी बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर था, तो डर के मारे कोई उसको बात को कंट्राडिक्ट कर नहीं सकता था। तो ये दोनों बाहर निकल के ग्रवलिंग करते फिरते थे दौलत खान और आलम खान कि यार बड़ी बिस्ती होती है, इसने बड़ी बिस्ती की है, कल का बच्चा, हम इसके बाप के दौर में भी रॉयल कोर्ट में मौजूद थे, अब ये कल का बच्चा अब हमारी बिस्ती का, बड़ा गुस्से में थे, कर कुछ सकते नहीं थे, इस बात पे गौर रखें। वन डे दे केम टू नो कि उज्बेकिस्तान समरकंद का शहजादा है एक लड़का, हुज नेम वाज जहीरुद्दीन बाबर, उसके इलाके पे कब्जा हो गया हुआ है, वो अपनी फौज लेके मारा मारा फिर रहा है जंगलों में, कभी पर्शिया पे अटैक करता है, कभी सब कॉन्टिनेंट में कहीं से घुसने की कोशिश करता है। तो इन्होंने सोचा कि मौका अच्छा है, इन्होंने जहीरुद्दीन बाबर को समहाउ मैसेज भेजा, खत लिखा और उसको कहा कि आप सरकार इधर आए दिल्ली, हम यहाँ पे इंडिया में आपकी जंग करवाते हैं इससे इब्राहिम लोधी से, और हम आपका साथ देंगे, हम आपको फतह दिलवाएंगे, आप यहाँ हुकूमत बनाएं। तो ये क्यों कर रहे हैं आगा साहब? ये रिवेंज लेने के लिए। डन है सर। लो जनाब, जहीरुद्दीन बाबर आ गया, शहर के बाहर आके उसने फौज खड़ी की, तो दौलत खान और आलम खान शहर के बाहर जहीरुद्दीन बाबर को मिलने गए और जाके कहने लगे कि शहजादा हुजूर खुश आमदीद, आप तशरीफ लाए, हम बहुत खुश हैं, हम आपका यहाँ कब्जा करवाएंगे। उसने कहा बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। तो उन्होंने कहा जहीरुद्दीन बाबर, शहजादा हुजूर आप फौज ले आए हैं, यार मेरे साथ रह के सुनना, राइट लेफ्ट ना ऑर्नामेंटली कोई भी। कहा शहजादा हुजूर आप फौज ले आए हैं, तो जहीरुद्दीन बाबर ने कहा हाँ मैं फौज ले आया हूं। तो दौलत खान और आलम खान ने कहा हुजूर फौज कहां है? तो जहीरुद्दीन बाबर की फौज थी टोटल 10-12 हजार बंदे की। उसने कहा मेरे साथ खड़ी है फौज, सारे 10-12 हजार बंदा खड़ा था, उसने कहा ये खड़े मेरे साथ फौज है। तो दौलत खान और आलम खान ने बड़े गौर से उस फौज को, जो 7 लोग खड़े थे उनको देखा, 10-12 हजार बंदे, और फिर कहा कि शहजादा हुजूर ये तो ठीक है, फौज कहां है? वो उसने कहा ये फौज ही है, जिनकी खड़े हैं यहाँ फौज ही है। उसने कहा शहजादा हुजूर ये बंदे, ये 10-12 हजार बंदा, ये आपकी टोटल फौज है? वो उसने कहा इससे कहीं ज्यादा तो इब्राहिम लोधी के पास हाथी हैं, he would certainly trample your army, कुचल के रख देगा आपकी फौज को। भाग जाओ शहजादे, जिंदगी बचाओ, जान बचाओ, यहां से वापस भाग जा, चला जा शहजादे, जान बचा ले। तो जहीरुद्दीन बाबर वहां एक जुमला बोलता है जो तारीख का हिस्सा बनता है, जो ज़बाने ज़दे आम होता है, आज भी लोग इंडिया पाकिस्तान में वो जुमला अक्सर बोलते हुए पाए जाते हैं। वो तारीखी जुमला क्या है? आज के दिन का लेक्चर का आखिरी जुमला, तारीखी जुमला जो जहीरुद्दीन बाबर ने इब्राहिम लोधी के खिलाफ जब वो लड़ने आया, तो उसने दौलत खान और आलम खान के मशवरे पे कि यहां से वापस चले जाओ, भाग जाओ शहजादे, तो जहीरुद्दीन बाबर ने वो तारीखी जुमला बोला। उसने कहा मेरा नाम जहीरुद्दीन बाबर है, मैं रियासत उज्बेकिस्तान समरकंद का शहजादा हूं, और मेरे बारे में मशहूर है जुमला कि अगर मैं एक बार कमिटमेंट कर लूं फिर तो मैं नहीं सुनता। और कोई बात समझ में आती है भाई? यार आगा साहब यही कहा होगा ना उसने, और क्या कहना था? आप खुद सोचे कॉमन सेंस से। उसने तोप दिखाए होंगे अपने, उसने तोप खाना दिखाया होगा। उसने कहा मैं आ गया हूं, अब मैं लड़ूंगा, हम आएंगे तो बोलेंगे तो बैठेंगे तो बात करेंगे तो लड़ेंगे तो जंग करेंगे और फतह हासिल करेंगे। तो जनाब दौलत खान और आलम खान ने कहा शहजादे हम जा रहे हैं, हमारा नाम ना लेना कि हमने तुम्हें बुलाया था। तो जहीरुद्दीन बाबर ने कहा तुम दोनों हो ही नैश, बुज़दिलो, वापस चले जाओ, हम तुम्हारा नाम ही नहीं लेंगे कि हमें तुमने बुलाया था। यहां तक गुफ्तगू पहुंची। नेक्स्ट मॉर्निंग द वॉर बिगेन बिटवीन जहीरुद्दीन बाबर एंड इब्राहिम लोधी। एक तरफ लाखों की फौज है, एक तरफ 10-12 हजार बंदा है, एक तरफ हजारों लाखों की तादाद में हाथी ही है, और एक तरफ हाथी के नाम पे बकरा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फिर दो फौजों की जंग होती है, विच इज नोन एज फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत।
और इस पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह ताला फजल खुदा बशर्ते जिंदगी अगले धारावाहिक में। ठीक है आगा साहब? सर आगा साहब मैंने क्या कहना है? आपने कहना है अल्लाह हाफिज। अच्छा देखिए जी, कितना अहम सवाल उन्होंने किया है। किसने किया है ये? अहमद शाह साहब ने। अहमद शाह साहब नहीं, अहमद शाह साहब ने, नीचे करें स्क्रॉल को जरा जी, जरा सा, और जरा वापस लाए स्क्रॉल नीचे की तरफ। ये जो सवाल है ना जी, ये इसका सवाल का जवाब आपने खुद ढूंढना है। मैं नाम नहीं लूंगा कौन पूछ रहा है, लेकिन जो भी पूछ रहा है उनको 21 तोपों की सलामी मेरी तरफ से। वो कहते हैं कि क्या ज़हीरुद्दीन बाबर को यहां तैमूर ने भेजा था? ठीक है, अब ये अंदाजा आप खुद ही लगाएं कि तैमूर 1397 में, मैंने अर्ज की, यहां जंग लड़ रहा था, और ज़हीरुद्दीन बाबर यहां आ रहा है 1526 में। तो आप खुद ही अंदाजा लगाते रहे कि तैमूर भेज सकता होगा कि नहीं। हाँ, अगर रूहों के सिलसिले है तो रूह उसकी आ गई होगी पर पोते में, अपने ग्रैंड सन में, और आके कहा होगा कि जा शहजादे वहां जाके जंग डाले भाई। फरखंदा क्या कहती हैं जी? कहती हैं व्हाट वी हैव डन इन लेक्चर सो फार वी कैन रिव्यू इट फ्रॉम वर्ल्ड टाइम्स पाकिस्तान अफेयर्स बुक। जी बिल्कुल, वहां से मेरे बेटे पढ़ सकते हैं आप इसको, और पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान से भी पढ़ सकते हैं, मेरे नोट से भी पढ़ सकते हैं। मजीद उसकी फिलहाल मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है। अच्छा जी, सबा खान कहती है इट्स क्वाइट लेट बट आई वांटेड टू आस्क व्हाई खिलजी सन्स हैव डिफरेंट सरनेम्स। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए बेटे, ये जो नाम उनके साथ लगे ना, शाह या खान, ये उस जमाने में भी टाइटल के तौर पे साथ लगाया जाता था। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो उसका अपना एक बेटा शाह है और दूसरा जो है वो खान है। आप आजकल के हिसाब से देख रही हैं, तो अगर बिलावल भुट्टो जरदारी होता है, दोनों मैंने निहाल और ददयाल साइड के दोनों नाम उसने लग जाते हैं, लग सकते हैं साथ, तो क्या उसमें बुरी बात तो कोई नहीं, लेकिन उस जमाने में बतौर टाइटल इस्तेमाल होते हैं। आगा साहब ठीक है बात? यस सर, बिल्कुल So, क्लियर। gentlemen, whatsoever we have tried to discuss today, we'll repeat it, complete it, and concrete it, and never let it know to anybody else how simple it is. और सब कुछ क्या है? बेकार है। बस you people are precious. कितने? We're very, very precious. So try to take good care of yourselves and try to become what? The best possible sons or daughters of your parents. के इसके अलावा ना दुनिया में ना आखिरत में कामयाबी का और कोई रास्ता नहीं है। See you all next time. Keep flying and enjoying it. Salman Kazmi signing off. Thank you very much. थैंक यू सर।